एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके पास? हो रही है सर। ओके, यस सर। चलो मैं डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स राइट कर दिए सबने? यस सर। क्वेश्चन आंसर्स लिख में लिए। ठीक है, उसको याद भी कर लो बेटा, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ठीक है, अब सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड इज लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा। लिंकिंग क्या होता है? दो या दो से ज्यादा वर्कशीट्स को आपस में लिंक करना। मोस्टली क्या होता है, हम एक वर्कशीट ओपन करते हैं और उसमें फॉर्मूले में क्या करते हैं, एक ही शीट के डाटा पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट लिंकिंग में क्या होगा, हम अलग अलग शीट्स के डाटा को डाटा पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसमें किया था, वैसे तो कंसोलिडेशन जो था वो भी एक तरह से लिंकिंग ही थी। उसमें हमने कई शीट्स का डाटा कंसोलिडेट किया था। ठीक है, many a times your data is stored in multiple sheets where one sheet might be referring to data in other sheet or even some external data। ठीक, मीन्स कई बार क्या होता है, हमारा डाटा एक से ज़्यादा शीट में स्टोर्ड होता है, या फिर कई बार एक्सटर्नल डाटा भी हो सकता है। एक्सटर्नल डाटा मीन्स जो हमारी शीट में है भी नहीं, हम कहीं और से लेना चाहते हैं। ठीक है, इन दिस सेशन यू शैल लर्न अबाउट हाउ यू कैन लिंक एंड वर्क विद मल्टीपल शीट्स। इस सेशन में हम ये देखें कि मल्टीपल शीट्स के साथ हम फार्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल शीट्स में हम कैलकुलेशन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट। मल्टीपल वर्कशीट्स की नीड क्या है, जरूरत क्या है? ठीक है, while working with real life data you often need to work with multiple worksheets। जब हम रियल लाइफ का डाटा एनालाइज करते हैं, ठीक, तो सारा डाटा हमारा एक शीट पे स्टोर्ड नहीं होता। कोई किसी शीट पे स्टोर्ड होता है, कोई किसी शीट पे स्टोर्ड होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल वर्कशीट में वर्किंग करनी पड़ती है। A single worksheet cannot serve you the purpose। सिंगल वर्कशीट से हमारा पर्पस कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू कंपेयर expensive in your regional offices, you would prefer to have separate expenses worksheets for each of your regional offices, but at the same time, मान लो आप क्या करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हैं कि मेरे किस ऑफिस में कितना एक्सपेंस हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ कहाँ कम हुआ। वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास वो सारे अलग अलग शीट्स में स्टोर्ड हो। ठीक है, यू वुड वांट टू कंसोलिडेट, हम कंसोलिडेट भी कर सकते हैं इसको। कंसोलिडेशन मैंने बताया एक तरह का क्या है, मल्टीपल शीट्स को लिंक करना ही है। ठीक है, सिमिलरली इफ ए कंपनी हैज अकाउंट मेंटेन्ड इन 2 और 3 बैंक्स, मान लो एक कंपनी है
उसका HDFC में भी अकाउंट है, उसका PNB में अकाउंट है, उसका स्टेट बैंक में भी अकाउंट है. It would certainly want to maintain separate worksheet for each of the bank statement. तो ये क्या करेंगे, हर एक बैंक स्टेटमेंट के लिए अलग से वर्कशीट बना देंगे. But it would want to consolidate data from these for its financial decision. लेकिन financial decision लेने के लिए इनको इस सब को consolidate करके इकट्ठा करके देखना पड़ेगा. For such kind of situations, spreadsheet software facilitate the use of multiple sheets. इन्हीं situations के लिए जो spreadsheet सॉफ्टवेयर है वो हमें क्या करता है, हमें एक फैसिलिटी देता है, दैट इज यूजिंग मल्टीपल शीट्स. कैल्क आल्सो प्रोवाइड्स दिस फंक्शनलिटी. तो कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. कैल्क कोई एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो ये भी ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेट अस सी हाउ यू कैन यूज मल्टीपल शीट्स. सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स सेट कैसे करते हैं. एक कैल्क वर्कबुक कैन हैव मल्टीपल वर्कशीट्स इन इट. जो कैल्क की हम फाइल ओपन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक. ठीक है, वर्कबुक कंप्लीट फाइल होती है और इसमें कई शीट्स होती हैं, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ. बाय डिफॉल्ट वर्कबुक कम्स विद 3 वर्कशीट्स. बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में यानी कि एक कैल्क की फाइल में 3 वर्कशीट्स होती हैं. बट यू कैन ऑलवेज इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट्स इन ए वर्कबुक. लेकिन हम चाहें तो और शीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो पिछली कोई शीट डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शीट नेम्स कैसे देखेंगे. यू कैन मेक out how many worksheets are there in workbook by looking in the bottom left corner of calc window. calc window के नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितनी शीट्स है. There calc displays the sheet names in tabs. टैब्स में वो शीट्स का नेम शो करता है. ठीक है, ये हम कंसोलिडेट में वैसे ये सब फीचर कर चुके हैं. ठीक है, हमने शीट को रीनेम भी किया था, नाम भी चेंज किया था. द एक्टिव शीट्स नेम इज नोन एज एक्टिव टैब. जिस शीट में हम करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव टैब. टू मेक अनदर शीट एक्टिव, ऑल यू नीड टू डू इट्स इज क्लिक ऑन इट्स नेम. दूसरी किसी शीट पे वर्किंग करनी है यानी कि उसको एक्टिवेट करना है तो उसके टैब पे क्लिक कर दो. जैसे मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ एक फाइल, माइक्रो ओपन ऑफिस कैल्क. ओपन ऑफिस कैल्क में जैसे ही मैं एक नई वर्कबुक ओपन करूंगा यानी कि नई एक फाइल ओपन करूंगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी होंगी, 3 शीट्स होंगी. ये जैसे नई फाइल ओपन होगी, ब्लैंक फाइल, इसके अंदर ये देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3. ठीक है, अब हम इसका नई शीट भी इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको किसी का नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं. वो सब प्रोसेसेस इसमें दिए हुए हैं, वो सब कैसे करेंगे ये सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 किसी भी वर्कबुक में. ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, इंसर्टिंग शीट. इफ यू वांट टू ऐड मोर शीट टू योर वर्कबुक, अगर आप और शीट्स ऐड करना चाहते हो, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. ये स्टेप फॉलो कर सकते हो. देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट ए न्यू शीट. नई शीट इंसर्ट करने के कई तरीके हैं. द फर्स्ट स्टेप इन ऑल केसेस इज टू सेलेक्ट द शीट दैट विल बी नेक्स्ट टू और आफ्टर द न्यू शीट. सबसे पहले तो हमने उस शीट को सेलेक्ट करना है जिससे पहले या जिसके बाद आप नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो. ठीक है, देन डू द फॉलोइंग. उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट द शीट दैट विल बी नेक्स्ट टू और आफ्टर द न्यू शीट. पहले तो उस शीट को सेलेक्ट करो जो तुम चाहते हो नई शीट के बाद आए या नई शीट से पहले आए. उसके बाद कौन सा कमांड यूज कर देना है तुमने, इंसर्ट शीट. इंसर्ट, ऊपर इंसर्ट में जाके मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा तुम्हें इंसर्ट, उसमें इंसर्ट पे क्लिक करके शीट पे क्लिक कर दो. ठीक है, या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन टैब. जिस टैब से पहले या बाद में तुम चाहते हो उस पे राइट क्लिक कर दो. राइट क्लिक करोगे एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी इस तरह से, ये दिखा रखी है. ठीक है, या तो ये करो इंसर्ट मेन्यू में जाके और शीट पे क्लिक करो, या फिर राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करते इस तरह की शॉर्टकट मेन्यू आएगी, इसमें वो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा इंसर्ट शीट्स. ठीक है, इंसर्ट शीट्स. या फिर थर्ड मेथड भी है,
ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखा रहा था, इसके आगे एक ब्लैंक स्पेस आ रहा था, इस पे क्लिक कर दो और क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ शीट टैब्स। शीट टैब के एंड में जो एम्प्टी स्पेस दिखा रहा है इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। कैल्क विल नाउ डिस्प्ले इंसर्ट शीट डायलॉग। इससे क्या होगा, कैल्क हमें इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स दिखा देगा इस तरह से, वेयर यू कैन एंटर द शीट नेम, जहाँ पे हम शीट का नई जो शीट डालना चाहते हैं उसका नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स पोजीशन इन वर्कशीट, और इसकी पोजीशन क्या देनी है ये भी दे सकते हैं। दो ऑप्शन आएंगे पोजीशन में, बिफोर करंट शीट, आफ्टर करंट शीट। हम बिफोर करंट शीट सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारी करंट शीट है उससे पहले एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। आफ्टर करंट शीट हम सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारी करंट शीट है उसके बाद इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर नीचे पूछते हैं नंबर ऑफ शीट्स, कितनी शीट्स इंसर्ट करनी है, और शीट का नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हम इंफॉर्मेशन करके हम ओके कर सकते हैं। स्पेसिफाई नेम फॉर न्यू शीट। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये था हमारा, ये हमने ओपन किया हुआ है, मान लो ये शीट 2 है। शीट 2 को, शीट 2 से पहले मैं एक और शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके या तो राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके ऊपर ऊपर ऑप्शन आएगा इंसर्ट शीट्स, इस पे क्लिक कर दो, ये इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर इस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते तो ऊपर इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके शीट्स, शीट, तो भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें बताना है बिफोर करंट शीट और आफ्टर करंट शीट, करंट शीट से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ठीक है। हम बिफोर करंट शीट चाहते हैं, मीन्स हम जो शीट है वो शीट 2 से पहले चाहते हैं। इसका नाम अगर हम ना दें तो अपने आप ये क्या ले लेता है, नंबर ऑफ शीट्स, कितनी शीट्स इंसर्ट करनी है, ठीक है। और अगर नेम ना दें तो ऑटोमेटिकली उसको क्या ले लेगा, शीट 4, क्योंकि शीट 1, शीट 2, शीट 3 तो बाय डिफॉल्ट आई हुई है, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं हम। तो करंट शीट से पहले यानी कि शीट 2 से पहले एक और शीट आ गई, शीट 4। ये 4 शीट्स हो गई हमारी। अगर हमने आफ्टर सेलेक्ट किया होता तो शीट 2 के बाद आ जाती, यानी कि शीट 2 और शीट 3 के बीच में आ जाती, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, बिफोर सेलेक्ट किए तो इसलिए इससे पहले आ गई, ठीक। तो ये तो हो गया शीट कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट है रीनेमिंग ए शीट। अब जैसे कंसोलिडेशन किया था तो उसमें मैंने शीट्स का नेम क्या दिया हुआ था, एक का हाँसी, हाँसी ब्रांच वाले के लिए हाँसी, और तोशाम ब्रांच वाले की शीट का नेम तोशाम, बरवाला ब्रांच की शीट का नेम बरवाला। इसी तरह मैंने उनको रीनेम किया हुआ था। रीनेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, शीट पे आओ, राइट क्लिक करो, या फिर ये अलग अलग मेथड बताए हुए हैं रीनेमिंग शीट। इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ शीट, अगर शीट का नेम चेंज करना चाहते यू कैन डू फॉलोइंग, ये वाले ऑप्शंस हम कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द शीट टैब, या तो शीट टैब पे डबल क्लिक कर दो, ये आ रहा है हमारा शीट। शीट 4 को मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, या शीट 2 का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पे डबल क्लिक कर दो। शीट 2 जिसका भी नेम चेंज करना है इस पे डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे रीनेम शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी नाम देना चाहो, तुम हाँसी देना चाहो हाँसी दे सकते हो, हाँसी। इसका नेम मैंने क्या दे दिया, हाँसी। तो अब इस शीट का नेम क्या हो गया, हाँसी, ठीक है। शीट 2 का नेम क्या हो गया, हाँसी। इसी तरह शीट 4 को मैंने रीनेम करना है, दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आके शीट पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करोगे तो ये शॉर्टकट मेन्यू आएगी, उसमें ऑप्शन आएगा रीनेम शीट। रीनेम शीट पे क्लिक करोगे फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका जो भी नाम देना है वो नाम दे दो, मैंने दे दिया बरवाला, ओके। शीट 1 का नेम चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑप्शन बताया हुआ है, डबल क्लिक, डबल क्लिक हमने कर लिया, राइट क्लिक कर लिया। बोथ द अबव स्टेप्स विल ओपन रीनेम शीट डायलॉग। इन दोनों स्टेप से क्या होगा, रीनेम शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वेयर यू कैन टाइप द न्यू नेम फॉर योर शीट एंड क्लिक ओके। यहाँ पे हमें अपनी शीट का नया नेम टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा ही चुका हूँ। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए शीट। शीट को डिलीट कैसे करेंगे, टू डिलीट ए शीट राइट क्लिक ऑन इट्स नेम, उसके नाम पे राइट क्लिक कर दो
और ऑप्शन क्या चूज करना है, शॉर्टकट मेन्यू आएगी, उसमें सेकंड ऑप्शन तुम्हारा शो करेगा डिलीट शीट, तो डिलीट शीट पे क्लिक कर दो, वो शीट डिलीट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ओपन की हुई थी, इसमें हाँसी वाली मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो हाँसी वाली शीट पे आओ, राइट क्लिक करो और शॉर्टकट मेन्यू आएगी, इसमें डिलीट शीट कर दो। ये पूछेगा आर यू श्योर, पक्का है कि डिलीट करना है, यस कर दो। यस करते अब हाँसी वाली डिसअपियर हो गई क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। कोई भी शीट हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिंकिंग शीट्स और यूजिंग डाटा फ्रॉम अदर शीट्स। हमने क्या किया था, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई फार्मूला यूज करते हैं। एक मिनट में एक शीट ओपन कर देता हूँ कोई भी, सिंपल सी शीट ओपन करते हैं हम। ये वाली शीट, जैसे हम फॉर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज वगैरह ये ली हुई है, ठीक है। इस शीट में हम क्या कर रहे हैं, इस शीट के अंदर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो, इक्वल C2 प्लस D2 प्लस C2। इसका मतलब क्या है, एक तो मेरे को C2 को ऐड करना है, एक D2 को ऐड करना है, एक E2 को ऐड करना है। तो फॉर्मूले में मैं इस तरह से रिलेटिव एड्रेस दे देता हूँ। बट मान लो मेरे को ये करना होता कि शीट 1 का तो C2 ऐड करना है, और शीट 2 का भी C2 ऐड करना है, और शीट 3 का भी C2 ऐड करना है, यानी कि शीट तीनों अलग अलग शीट्स के ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको, एक मिनट में क्लोज कर देता हूँ। फिर से हम कंसोलिडेट वाला तुम्हारा डॉक्यूमेंट मैंने बताया बनाया हुआ था, उसको ओपन करते हैं। एक तो कंसोलिडेशन की हेल्प से हमने टोटल एक्सपेंसेस निकाले थे। अब हम क्या करते हैं, विदाउट कंसोलिडेशन के ऐड करते हैं। विदाउट कंसोलिडेशन का मतलब सीधा फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए क्या करो, इक्वल इक्वल, ठीक है। पहले पहला फॉर्मूला, पहला सेल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे हाँसी वाली शीट पे जाओ, हाँसी का ये टी वाला एक्सपेंस, यहाँ पे अपने आप क्या आ गया, हाँसी डॉट B2। हाँसी डॉट B2 का मतलब क्या है, हाँसी शीट का B2 सेल। फिर प्लस, प्लस क्लिक कर दो, प्लस क्लिक क्लिक करने के बाद जींद पे आ जाओ, जींद का ये सेल सेलेक्ट कर दो, प्लस जींद डॉट B2, अपने आप आ गया प्लस जींद डॉट B2, ठीक है। प्लस बरवाला पे आ जाओ, बरवाला का टी वाला सेलेक्ट कर लो, बरवाला डॉट B2, प्लस तो शाम डॉट B2। तो ये चारों मैंने ऐड कर दिए कौन सी शीट में, टोटल के अंदर। टोटल के अंदर मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। अब एंटर करते ऑटोमेटिकली क्या आ गया, इनका टोटल आ गया। हम कंसोलिडेशन से भी सेम कर रहे थे और यहाँ फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे, तो अपने आप नीचे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा हाँसी का B2 प्लस जींद का B2, B3, हाँसी का B3 प्लस जींद का B3 प्लस बरवाला का B3 प्लस तो शाम का B3। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमने माउस की हेल्प से सेलेक्ट करते गए हैं। दूसरा मेथड और भी है, जरूरी नहीं है मेरे को माउस की हेल्प से सेलेक्ट करना है, सीधा यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर दो इक्वल, इक्वल करके पहली शीट का क्या नेम है, हाँसी, हाँसी डॉट B2 मीन्स हाँसी का B2, प्लस दूसरा कौन सा है, जींद, जींद डॉट B2, जींद का B2, प्लस ये मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, ठीक है, प्लस प्लस बरवाला डॉट B2, बरवाला का B2, प्लस तो शाम डॉट B2, तो शाम का B2, एंटर कर दो, तो ये भी टोटल आ गया।
ठीक है, मीन्स मैं माउस की हेल्प से भी कर सकता हूँ सेलेक्ट करके, या फिर कीबोर्ड की हेल्प से डायरेक्टली टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही टॉपिक दिया हुआ है नेक्स्ट तुम्हारा। ठीक है, लिंकिंग शीट्स और यूजिंग डाटा फ्रॉम अदर शीट्स। इफ यू आर वर्किंग विद मल्टीपल शीट्स, अगर हम मल्टीपल शीट्स के साथ काम कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम सिचुएशन वेयर यू वुड नीड टू यूज डाटा विच इज स्टोर्ड इन अनदर शीट। तो हम कई बार दूसरी शीट का डाटा यूज करना चाहते हैं अपने फॉर्मूले में। इन रियल लाइफ सिचुएशन सच रिक्वायरमेंट्स आर प्रेटी कॉमन। और एक्चुअली जब हम एक्चुअल वर्किंग में आते हैं, मीन्स एक्चुअल हम जब वर्किंग करते हैं, तो हमारे पास ये सिचुएशन आमतौर पे आती है, हमें अलग अलग शीट्स को ऐड करना होता है। As mentioned earlier, if a company wants to consolidate data of all of its regional offices, वही प्रॉब्लम, अगर सभी रीजनल ऑफिसेस का डाटा को कंसोलिडेट करना है, तो हमें सब के शीट्स के डाटा लेने पड़ेंगे। टू यूज डाटा फ्रॉम ए वर्कशीट, ऑल यू नीड टू डू यूज इट्स क्वालिफाइड नेम। तो अगर हम दूसरी वर्कशीट से डाटा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका क्वालिफाइड नेम लेते हैं। क्वालिफाइड नेम कैसे लिया जाता है? ठीक है, अगर तो उसी शीट के अंदर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, विद इन ए शीट, शीट के अंदर अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो सेल का फॉर एड्रेस कैसे देते हैं? पहले कॉलम का लेटर, फिर रो नंबर, जैसे C2 B2, पहले कॉलम का लेटर फिर रो नंबर। ठीक है, तो अगर ये तो तब हम यूज करेंगे जब सेम शीट में, बट आउटसाइड ए शीट। लेकिन मान लो हम बाहर की किसी और शीट से डाटा लेना चाहते हैं, इट्स एनी सेल वुड बी रेफर टू एज, उसकी शीट को कैसे रेफर करेंगे? शीट नेम डॉट सेल रेफरेंस, पहले तो शीट का नेम, फिर उस सेल का पूरा एड्रेस, विच इज क्वालिफाइड नेम फॉर ए सेल आउटसाइड इट्स शीट्स। इसी को बोला जाता है क्वालिफाइड नेम फॉर ए सेल। ठीक है, जैसे शीट 1.K5, इसका मतलब क्या है? शीट 1 का K5 वाला सेल, इट रेफर्स टू K5 सेल ऑफ शीट हुज नेम इज शीट 1। ठीक है, नाउ से इनसाइड शीट 1, इफ यू वांट टू रेफर टू सेल C6 ऑफ शीट 3, इसी तरह मान लो हम शीट 1 के अंदर शीट 3 का C6 सेल रेफर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शीट 3.C6, शीट 3 का C6। ठीक है, तो ये चीज प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें करके बता ही दी है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बताया हुआ, ओपन ए न्यू एम्प्टी स्प्रेडशीट, इसमें फॉर्मूला यूज कर दो, अलग अलग शीट्स के ले लो, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू लिंक क्रिएट करने के लिए मैंने बताया, सीधा सेल शीट का नेम टाइप करो, डॉट करके सेल का एड्रेस टाइप कर दो, वो हमें खुद टाइप करना पड़ेगा। द लिंक्स यू क्रिएटेड अबव बाय यूजिंग क्वालिफाइड नेम्स आर क्रिएटेड थ्रू कीबोर्ड। जो हमने लिंक यूज किए हैं वो किसकी हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। दैट इज टू क्रिएट शीट रेफरेंस लिंक्स थ्रू कीबोर्ड फॉर ए सेल रिसाइडिंग इन अनदर शीट। यानी कि मान लो किसी दूसरी शीट के सेल के साथ हम लिंक करना चाहते हैं, यूज द क्वालिफाइड सेल रेफरेंस, तो हम उसकी क्वालिफाइड सेल रेफरेंस यूज कर दें। क्वालिफाइड का मतलब शीट के नेम के साथ। ठीक है, यानी कि टाइप कर दें कीबोर्ड की हेल्प से, पहले शीट का नेम, फिर डॉट करके उस सेल का एड्रेस, सेल की रेफरेंस, जैसे शीट 5.K5 एक्सपेंस डॉट B9। एक्सपेंस डॉट B9 का मतलब है एक्सपेंस हो गया शीट का नेम, B9 उसका सेल। सेविंग डॉट C4, सेविंग हो गया शीट का नेम, C4 हो गया उसका सेल। ठीक है, ये तो था हम कीबोर्ड की हेल्प से कैसे करेंगे। ठीक, अब हम माउस की हेल्प से कैसे करेंगे, ये भी मैं तुम्हें करके दिखा चुका हूं कि माउस की हेल्प से कैसे करेंगे। ठीक है, you have learned to create links to cells in other sheets by typing in on keyboard। कीबोर्ड की तरह थ्रू हमें पता चल गया, सीधा शीट का नेम, फिर डॉट करके सेल का एड्रेस। दो थ्रू कीबोर्ड आल्सो यू कैन क्रिएट लिंक्स। थ्रू कीबोर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा थ्रू माउस। थ्रू माउस आल्सो यू कैन क्रिएट लिंक्स। माउस की हेल्प से भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए करना क्या है? स्टार्ट सेल एंट्री बाय क्लिकिंग इन इट, जहाँ फॉर्मूला यूज करना चाहते हो वहां पे एंट्री स्टार्ट करो और इक्वल टू टाइप कर दो अगर कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हो। देन क्लिक ऑन शीट टैब एट द बॉटम, फिर बॉटम में जो शीट टैब दी हुई है, जो सेल तुम इसमें लेना चाहते हो उस शीट के टैब पे क्लिक करो।
एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल, और उसका जो सा सेल लेना है उसका वो वाला सेल पे क्लिक कर दो, ठीक है। कम बैक टू पॉइंट ऑफ एंट्री एंड रिपीट इफ यू वांट टू, दूसरा सेल भी इसी तरह से ले लो, तो अपने आप उनकी रेफरेंस, क्वालिफाइड रेफरेंस अपने आप आती जाएगी, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखा ही चुका हूं। नेक्स्ट थिंग इज हाइपरलिंक टू शीट। यस, यहां तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो फिर इससे आगे का टॉपिक बेटा मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं पहले से स्टोर करके रखूंगा। अभी हम करना चाहेंगे तो वो नहीं, उस अच्छे से नहीं हो पाएंगी। कुछ तुम्हारे फोल्डर्स में क्रिएट करके रखूंगा इस तरह के, ठीक है, ताकि तुम्हारे को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा वो मैं कल कराऊंगा। अभी पीछे के टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। एक तो कंसोलिडेशन करवा चुका हूं मैं, एक तुम्हें कंसोलिडेशन के अलावा मैं